साथियों, आज मैं बात करूंगी कि बाबा साहब का सपना जो भारत को बौद्ध में बनाने का था, आखिर आज तक भी हम उसको पूरा क्यों नहीं कर पाए, जबकि हजारों हजारों संगठन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए बने हुए हैं और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर पाए। आखिर क्यों? इसका कारण जहां तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव में जाती हूँ, मैं भी जगह जगह के बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे गाँवों में आज तक गई हूँ बाबा साहब की विचारधारा को लेकर। तो वहाँ मैंने एक ही चीज को ऑब्जर्व किया कि आखिर इसका कारण है क्या, और इसका कारण मुझे समझ में आया। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि आज तक भी बाबा साहब का मिशन मूवमेंट हम पूरी तरीके से क्या, किसी छोटी भी तरीके से हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खैर, मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि ये है 14 अक्टूबर 1956, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने ऐसे ही नहीं ली, उन्होंने लगभग 20 से 21 साल तक उन सारे धर्मों का पढ़ा, और उन धर्मों को पढ़कर बाबा साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरे समाज के लिए सिर्फ बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जिस पर वो चलकर अपना विकास कर सकते हैं, जिससे उनको मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी मिल सकती है। इसलिए बाबा साहब ने सारे धर्मों का रिसर्च किया और सभी धर्मों ने उनको अपने धर्म में आने का न्योता दिया। बहुत सारा पैसों का, हीरे जवाहरातों का उनको लालच भी दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो बात नहीं मानी और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्धिज्म को ग्रहण किया। उन्होंने पहले खुद ग्रहण किया और उसके बाद में उन्होंने 15 अक्टूबर 1956 में 10 लाख लोगों को वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा तो उन्होंने दी ही, साथ में उन्होंने अपने 22 आदेश दिए, अपनी 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, जिसकी तीन मोटी अगर हम 3 बातों को, 3 आदेशों को बाबा साहब के जो शुरू के हैं, अगर हम उन्हीं का ही पालन कर लेते तो शायद आज पूरा भारत बौद्ध में हो गया होता और ये शोषण भी रुक गया होता। तो वो 3 जो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की, जो पहली 3 प्रतिज्ञाएं हैं, उन्होंने ये कहा, और ये कहा उन्होंने हवाओं में नहीं कहा, उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ा। ग्रंथों को यानी कि गीता को तो उन्होंने 13 बार पढ़ा और तब उन्होंने जाना कि मेरे समाज का उद्धार कहाँ है। तो उन्होंने क्योंकि ईश्वर को नकारा है, क्योंकि आप जो करेंगे, आप जो पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से पाएंगे, ये उन्होंने प्रूफ किया था। और ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी, और तथागत बुद्ध ने भी ये प्रूफ किया कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। आपका उद्धार सिर्फ आपके हाथों होगा। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी और पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी कभी पूजा करूंगा, मैं हिंदू देवी देवताओं को ना ही ईश्वर मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। अगर हम 3 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते तो शायद हमारी स्थिति आज से बहुत बेहतर होती। खैर, लेकिन उनकी 19वीं प्रतिज्ञा कहती है कि आज जब मैंने ये छोड़ दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जीवन हो रहा है। ये उनकी 19वीं प्रतिज्ञा कहती है और आंखों में उनके आंसू होते हैं। 20वीं प्रतिज्ञा भी यही कि मेरा नया जीवन आज हो रहा है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने इन 10 लाख लोगों से एक अपील भी की कि आज जो मैं आपको 22 आदेश, 22 अपनी प्रतिज्ञाएं देके जा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं में पूरा बुद्धिज्म भी है, पंचशील भी है। तो उन्होंने ये कहा कि आज जो आपको ये 22 प्रतिज्ञाएं देकर जा रहा हूं, और अगर आप लोगों ने मेरी दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया तो आप आने वाले 10 साल में मांगने वाले से देने वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया
तो आप आने वाले 100 साल में फिर से गुलाम हो सकते हो। ये बाबा साहब की चेतावनी थी। लेकिन हुआ क्या? आखिर हमने बाबा साहब की बात को क्यों नहीं माना? वो इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारे समाज में हमारे जो बहुजन समाज है वो बस सिर्फ ये सोचता है कि जय भीम बोलो और अम्बेडकरवादी हो जाओ। उनको अगर पूछ लें कि भैया कौन हो, तो बोलते हैं हिंदू हैं। तो अगर हम हिंदू को पूछ लें कि आपने वेद पुराण या फिर हिंदू धर्म शास्त्र गीता रामायण ये सब पढ़े हैं? नहीं पढ़े। अगर हम और जो अम्बेडकरवादियों से पूछ लें, जो कहते हैं जय भीम बोलो और अम्बेडकरवादी हो जाओ, तो उनसे पूछते हैं कि काला राम मंदिर पढ़ा आपने, साइमन कमीशन पढ़ा आपने, महार तालाब पढ़ा आपने, हिंदू कोड बिल पढ़ा आपने, मनुस्मृति दहन पढ़ा आपने, संविधान पढ़ा आपने, हिंदू कोड बिल पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक? और आप अगर बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं का ही पालन कर ले तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना पैसा, जितना शोषण आपका अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पर हो रहा है, क्योंकि आप जितना एक साल के त्योहारों पर जो पैसा लगा रहे हैं और उनको बनियाओं को देकर आ रहे हैं, और उसी पैसे को अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाते ना, तो आज आपका समाज देने वाला होता। आज ऐसे गरीब नहीं रहे होते आप, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो आपको एक एक अधिकार दिलाया, हम सबको एक एक अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा लो, और शिक्षा भी कैसी, जिसमें आपको महापुरुषों की भी शिक्षा लेनी है। किताबी शिक्षा तो आपको लेनी है, लेकिन महापुरुषों की शिक्षा लेकर अपने इतिहास को जानना है, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता ना, वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। ये बाबा साहब की वर्डिंग है, मेरी इसमें कोई बात नहीं। तो मैं अपने उन्हीं भाइयों से, उन्हीं बहनों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कीजिए, और जो बाबा साहब ने आपको हक अधिकार दिलाए हैं उनका यूज कीजिए, और अपने थोड़ा सा पैसा समाज को दीजिए, समाज को अपना टाइम दीजिए, ताकि आपका समाज आगे बढ़ सके। एक बार की मैं घटना आपको बताती हूँ कि सबसे पहला एक भारत में जब कलेक्टर बना था IAS की, उसने जी इंटरव्यू देकर वो जब पास हो गया, तो पहला कलेक्टर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी कोठी पर बुलाया, 26 अलीपुर रोड पे। वो गया, उसने सोचा कि शायद बाबा साहब कुछ चंदा उनसे लेंगे, लेकिन वो गए और जाके बाबा साहब के पास पहुंचकर बोले कि बाबा साहब आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने जब सूटिड बूटिड में उसको देखा, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया बाबा साहब का, और बाबा साहब ने उससे 2 बातें कही कि आप जब लाल बत्ती की गाड़ी में जाओ ना, तो जहां आप रहते थे उस पूरे गली में, उस गांव में हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगा कर आना। और ये कहकर बाबा साहब फिर से अपना, क्योंकि वो पढ़ने को बहुत अहमियत देते थे, फिर से वो अपना पढ़ाई के कार्य में लीन हो गए। तो लेकिन वो कलेक्टर वहीं खड़ा रहा, और बाबा साहब जब आधे घंटे बाद फिर से उन्होंने नजर उठाई तो देखा कि वो कलेक्टर वहीं खड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि तुम गए नहीं? कि नहीं बाबा साहब, मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो कि मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे इसलिए कहा कि जब तुम कलेक्टर और लाल बत्ती की गाड़ी में अपने गांव में जाओगे तो बहुत सारी जो काम कर रही होंगी, कोई खेत में काम कर रही होगी महिला, वो तुम्हें देखेगी, कोई बर्तन धो रही होगी वो तुम्हें देखेगी, कोई झाड़ू लगा रही होगी वो तुम्हें देखेगी, और वो ये कहेगी कि कल तक ये बच्चा हमारे गलियों में घूमता था और आज इतना बड़ा ऑफिसर बन गया। तो उसके मन में भी मोटिवेशन आएगी, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाएगी, और उसको भी ये लगेगा कि कल को मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। लेकिन हमारा समाज बाबा साहब की बात, किसी भी बात को
नहीं माना, और जो थोड़े बहुत लोग मान रहे हैं, उनकी बात को दिल से मान रहे हैं, उन्हीं के बलबूते पर ये मिशन मूवमेंट यहाँ तक पहुंची है। तो उनको, उन्हीं सच्चे अम्बेडकरवादियों को, सच्चे भीम अनुयायियों का मैं दिल से नमन करती हूँ, उनका साधुवाद करती हूँ कि आज सच्चे अम्बेडकरवादियों की वजह से ये मूवमेंट यहाँ तक आई है। लेकिन उन सभी जो हजारों संगठन जो इस मूवमेंट में लगे हुए हैं और सिर्फ अपना बाबा साहब के नाम को भी बेच रहे हैं, एक्चुअली में बाबा साहब के नाम को भी बेचकर खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं। तो उन सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जिन बाबा साहब की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे, उनका थोड़ा सा कर्ज चुकाइए और अपने समाज को एक्चुअल में ही आगे लाने का काम कीजिए, नाटक मत कीजिए, आगे लाने का उनको काम कीजिए। ये सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है। और मैं शकुन बौल अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं ये प्रण मैं बहुत पहले ले चुकी हूँ कि जीते जी जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, लोग मुझ तक आए या ना आए, लेकिन मैं गांव गांव में जाकर, लोगों के घर घर में जाकर बाबा साहब की विचारधारा को उन जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में उजाला करूंगी। ये मेरा किसी से नहीं, ये मेरा खुद से प्रण है, और ये मैं किसी पर एहसान नहीं करूंगी। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। ये बाबा साहब की दिए हुए अधिकारों की उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को समझा सकूं। तो धन्य है ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब के चरणों में उनके विचारों को फैलाने में लगाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।